नमस्कार, मैं सुगंधा शर्मा, फिजिक्स लेक्चरर ANGIC चकिया चंदौली। आज आपका ये लेक्चर मानव नेत्र पर है और इससे संबंधित दृष्टि दोष व उनका निवारण तथा कुछ प्रश्नोत्तरी। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो मानव नेत्र का पहले आप फिगर देख लीजिए, जिसमें कि फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि ये आपका नेत्र लेंस है या क्रिस्टलीय लेंस। सबसे आगे का भाग स्वच्छ पटल या कॉर्निया भी इसे कहते हैं। फिर परितारिका या आइरिस तथा परितारिका के बीच का पार्ट जिसे हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं, और कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और यह नेत्र लेंस के पास जो मसल्स हैं उन्हें हम सिलियरी या पक्षमाभी पेशी भी कहते हैं। और यह आपका कांचाभ द्रव है या विट्रस ह्यूमर। यह पार्ट आपका रेटिना या दृष्टि पटल, इसको रेटिना भी कहते हैं। और यह आपका ऑप्टिक नर्व्स या दृक् तंत्रिका। अब हम जानते हैं कि कॉर्निया आँख के सबसे कुछ आगे का उभरा हुआ भाग होता है और इसे ही हम नेत्रदान में दान करते हैं। और आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर के ही प्रवेश करता है, जो कि कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब आँख से प्रकाश, कॉर्निया से प्रकाश आइरिस से होते हुए प्यूपिल आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम आँख की पुतली या प्यूपिल कहते हैं, उससे प्रकाश प्रवेश करता है। और आइरिस का कार्य आइरिस या परितारिका का कार्य आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है तथा यह आइरिस पुतली के आकार को पेशियों द्वारा नियंत्रित करती है। और इस प्रकार से
जब बहुत अधिक प्रकाश रहता है तब यह पुतली सिकुड़कर खुद ही से छोटी हो जाती है और अंधेरे या कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। और पुतली के पीछे हम फिगर में देख चुके हैं कि नेत्र लेंस होता है, और हम इस फिगर में देखते हैं कि यह जो नेत्र लेंस है, यह नेत्र लेंस से होकर के प्रकाश जाता है, जो नेत्र लेंस है वह इस प्रकाश को फोकसित करके दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है, और दृष्टि पटल तंत्रिका तंतुओं की एक पतली झिल्ली होती है जो कि नेत्र के पीछे के वक्रित पृष्ठ को ढके रखती है। आप फिगर में भी देख सकते हैं। और रेटिना में दृष्टि पटल को हम रेटिना भी कहते हैं। दृष्टि पटल में शलाका व शंकु होते हैं जो कि क्रमशः प्रकाश की तीव्रता और वर्ण अर्थात रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। अर्थात शलाका और शंकु की वजह से ही हमें प्रकाश की तीव्रता और वर्ण दिखाई देते हैं। और जब यह रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। इस उल्टे प्रतिबिंब को दृक् तंत्रिकाओं अर्थात ऑप्टिक नर्व से होकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मस्तिष्क तक भेजा जाता है, जो कि इस सूचना को या हमें प्रतिबिंब पुनः सीधी दिखाई देती है। अर्थात रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, परंतु जब हम दृक् तंत्रिकाओं से होकर के विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क में प्रेरित करते हैं तो यह हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। अब पक्षमाभी पेशियों अर्थात सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की आकृति इसलिए फोकस दूरी भी कुछ परिवर्तित या बदल सकते हैं। यदि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की आकृति को जब हम बदलेंगे अर्थात उसके वक्रता त्रिज्या को बदलेंगे, तब उसकी फोकस दूरी भी बदलेगी। उदाहरण के लिए कि जब आपकी पेशियां या सिलियरी मसल्स जब शिथिल होती हैं या रिलैक्स्ड होती हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, तथा अनंत दूरी की जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनेगा। परंतु जब वस्तु आँख के बहुत पास रखी हो, तब हमको उस जो नेत्र लेंस है उसको हमें इस प्रकार से एडजस्ट सिलियरी मांसपेशियों द्वारा इस प्रकार से वह एडजस्ट होती हैं कि वापस से प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और इस तरीके से यह जो सिलियरी मांसपेशियां हैं वह लेंस की फोकस दूरी को कुछ कम कर देती हैं। तभी हमें इमेज या वस्तु का प्रतिबिंब, जबकि वह वस्तु बहुत निकट है आँख से, तो उसका प्रतिबिंब हमें पुनः रेटिना पर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर पर हमें प्राप्त हो जाता है। इस नेत्र के इसी गुण को हम नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। लेकिन यदि वस्तु नेत्र के बहुत अधिक पास है तो लेंस बहुत ज़्यादा कर्व
या बहुत ज़्यादा वक्रित नहीं हो पाता है, अर्थात उसका फोकस दूरी हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको यह पता चला कि वह कम से कम दूरी जिस पर कि वस्तु का सामान्य नेत्र लेंस स्पष्ट प्रतिबिंब लेंस दृष्टिपटल पर बनाता है, उसे स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी अर्थात सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर है, अर्थात इसे हम प्रतीक कैपिटल डी से भी लिखते हैं। अर्थात यदि अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी तो आँख द्वारा उसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर से बहुत कम दूरी पर अगर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब धुंधला बनेगा। यह दूरी सामान्य नेत्र के लिए तो यह दूरी 25 सेंटीमीटर है, परंतु यह दूरी आयु में जब वृद्धि होती है तो यह दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि सिलियरी जो मसल्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं, अर्थात नेत्र लेंस को वह वक्रित, ज़्यादा वक्रित या कम वक्रित करने में समर्थ नहीं रह जाते हैं। अतः इस प्रकार से लेंस का लचीलापन भी घट जाता है। इस प्रकार से यदि 10 वर्ष के बालक का नेत्र का निकट बिंदु 7 से 8 सेंटीमीटर है तो 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसका निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकता है।